बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 5 अगस्त और दिन है मंगल का। दो ब्रेकिंग न्यूज़ हैं जी आज की व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूंगा जी। पहली बड़ी खबर तो ये है कि इमरान खान साहब को एक बड़ी जीत मिली है और इमरान खान साहब ने मुज़म्मत की जो तारीख है वो रकम कर दी है। जो ये चुनतखिब रजीम है, आज की जो इमरान खान साहब ने कॉल दी थी ना, इस कॉल के बाद जितने लोग निकले हैं ना, ये चुनतखिब रजीम इस वक्त से सवाल कर रही है कि अचानक से ये इतने लोग कहाँ से निकल आए हैं, हालांकि हमने तो जुल्म सितम और फस्तायत के जो पहाड़ है वो तोड़े हुए हैं। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा, कुछ एक्सक्लूसिव मनाजिर जो है वो आपके साथ में शेयर करूंगा। आपको बताऊंगा कि अभी तक की अपडेट क्या है, अडयाला जेल के बाहर कितनी बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो पहुंचे हैं, इमरान खान साहब की फैमिली का किरदार क्या है और पूरे मुल्क में जो रैलियां हैं वो निकल रही हैं। दूसरी खबर आपके साथ ये शेयर करनी है जी कि मुक्तदरा के कुछ एक्शंस देखने के बाद पीपल्स पार्टी को उन पर शक हो गया है और पीपल्स पार्टी ने अब इमरान खान साहब से जो राब्ता है जी वो कर लिया है। राब्ते में इमरान खान साहब को मनाने की कोशिश की जा रही है और मनाने की इस तरह से जी कि हम दोनों मिलकर जो हुकूमत है वो करते हैं, इस नून लीग को भी फारिग करते हैं। मुक्तदरा के क्या एक्शन हैं जी और पीपल्स पार्टी ने क्या राब्ता किया, उस पर कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा। पहली खबर जी 5 अगस्त के एहतजाज के हवाले से बताता चलूं कि इमरान खान साहब ने तारीख रकम कर दी है मुजम्मत की। हुकूमत का जुल्म हार गया। इमरान खान के जेल में 2 साल मुकम्मल, ना वो बीमार हुए, ना वो अस्पताल गए, ना डील की। इंतकामी कार्रवाइयों की इंतहा, लाखों छापे, जबरी गुमशुदगियां, इंसानी हकूक की पामाली मामूल, मगर अवाम ने जदोजहद जारी रखी। कार खास अफसरों ने हल्फ से वफादारी के बजाय हुक्मरानों से वफादारी निभाई। तो इन सारी चीज़ों के बावजूद इमरान खान जो हैं वो डटे रहे हैं। इंसानी हकूक की पामालियाँ की गई, लाखों छापे, इवन कि जो 5 अगस्त की तहरीक इमरान खान साहब ने अनाउंस की है ना, रात गए लोगों के घरों में जो छापे हैं जी वो मारे गए हैं। बल्कि यहाँ तक भी कहा जा रहा है जी कि एक घर पर जो पुलिस है वो गई और जिस शख्स को गिरफ्तार करने या उठाने के लिए गई एहतजाज की वजह से, उस शख्स की वहाँ पर बच्चियाँ मौजूद थी, एक 12 साल की बच्ची थी, उसको डराया धमकाया गया जी कि अगर वो ना आए तो हम इसको उठाकर जो है वो ले जाएंगे। तो ये वो यजीदियत है या ये वो जुल्म है जिसके अगेंस्ट इमरान खान साहब जो हैं वो डटे हुए हैं। और ना ही इमरान खान बीमार हुए और ना ही इमरान खान ने कोई दरख्वास्त दी, बीमार हूँ मुझे बाहर जाना है, और ना ही इमरान खान ने डील की। सियासी इंतकामियाँ जो कार्रवाइयाँ जो थी, इंतकामी कार्रवाइयाँ वो अरूज पर रहीं। लेकिन इस सारी चीज़ों के बावजूद आज बड़ी तादाद में जो अवाम है वो निकली है। इवन की जो चुनतखिब रजीम है ये एक दूसरे से सवाल कर रहे हैं कि इतनी बड़ी तादाद में अचानक से जो लोग हैं वो कैसे निकल आए हैं। पहले तो इनकी इंतकामी कार्रवाइयों पर मैं आता हूँ जी कि इन्होंने क्या क्या किया, उसके बावजूद भी आज लोग निकले हैं। बहुत सारे मनाजिर जो है वो आप सोशल मीडिया के ऊपर देख भी रहे होंगे। मैं आगे की अपडेट आपको बताता हूँ। ये एक जो पिक्चर है जी ज़रा देखिएगा, ये रेहाना डार साहिबा हैं, ये आप देख रहे होंगे जी पिक्चर में रेहाना डार साहिबा हैं। और ये पुलिस है जी जो इनको घसीट कर और वैन में डाल रही है, जो कैदी वैन होती है, और उस वैन में भी यहाँ एक जो है वो ये नीचे गिरी हुई है, नीचे गिरी हुई है और इनको घसीट कर जो है वो ले जाया जा रहा है। बुजुर्ग सियासतदान उस्मान डार की वालदा रेहाना डार को लाहौर से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान रेहाना डार के इमरान खान के हक में नारे, इसके बावजूद भी इमरान खान साहब के हक में जो नारे हैं जी वो लगाती रहीं। ये कुछ और फुटेजेस है जी, यहाँ पर भी जो गिरफ्तारियाँ हैं वो की गई हैं। ये तस्वीरें आप थोड़ी सी शायद आपको सही नजर ना आए, लेकिन ये गिरफ्तारियां या कैदी वैन में पीटीआई के लोगों को जो है वो बिठाया गया है। एमएनएस एमपीएस की जो गिरफ्तारियां हैं वो हुई हैं। यानी कि इतना जुल्म जबर फस्तायत करने के बावजूद भी लोगों को घरों तक मैसूर करने में आप नाकाम रहे हैं। इमरान खान साहब की कॉल पर लोग निकले हैं, लोग सड़कों पर निकले हैं। आपने गिरफ्तारियां की हैं फिर भी लोग सड़कों पर निकले हैं और ये खुद अब एक दूसरे के चेहरे देख रहे हैं कि इतने लोग जो हैं वो कहाँ से निकल आए हैं। अडयाला की भी सूरत हाल आगे चलकर आपको बताता हूँ जी। अलीमा खान साहिबा भी पहुंची हैं, पीटीआई के वर्कर भी वहां पर पहुंचे हैं, उधर क्या सूरत हाल है। कई रहनुमा गिरफ्तार, एमपीएस फरुख जावेद मून, नदीम सादिक डोगर, मोइन कुरैशी, कर्नल शुएब समेत कई रहनुमा और कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। अडयाला जेल जाने वाले रस्तों पर जी पुलिस ने रुकावटें खड़ी की और भारी जो नफरी है जी वो भी पुलिस की गिरफ्तार हुई है, तैनात की गई है।
अच्छा, पिछले 3 वर्षों में जब से इमरान खान साहब को इक़्तिदार से जो है वो हटाया गया, 3 वर्षों में 40 वर्कर्स हैं जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कि जान से जा चुके हैं। और इनमें 26 नवंबर में तो बेशुमार की जो है वो चीज़ें सामने आती रही हैं, लेकिन कंफर्म जो है वो कुछ ही सामने आए हैं। तो उन कंफर्म को मिलाकर और ये जो है जी 40 जो वर्कर्स हैं पीपल्स पार्टी के, वो फोत हो गए, वो जो है वो जानों से उनकी जानें जो है वो चली गई। लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब की ये जो हकीकी आज़ादी का नज़रिया है, इसके ऊपर लोग डटे रहे हैं। इवन कि आज एक अनहोने मनाजिर देखने को मिले हैं कि ये लोग 5 अगस्त, चूँकि योम कश्मीर के हवाले से भी आवाज़ उठाई जाती है, मनाया जाता है, तो उस मुनासबत से ये लोग डी चौक में लेकर आए बच्चों को जी कि हम जो है वो कश्मीर के हवाले से ये करेंगे और सारी कवरेज इसकी करेंगे। अच्छा, मैं ये भी आपको बताऊं कि मीडिया का ब्लैकआउट हुआ हुआ है जी। मीडिया को मना किया गया जी कि आपने पीटीआई एहतजाज की एक फुटेज तक नहीं चलानी। तो ये सोशल मीडिया के ऊपर तो आप मनाजिर देख रहे होंगे एहतजाज के, जो लोग वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। अदरवाइज ये मीडिया कुछ भी नहीं दिखा रहा। लेकिन अनहोनी इनके साथ आज ही हुई है कि वो जो छोटे बच्चे 8-8, 10-10, 12-12 साल के बच्चे लेकर गए हैं ना, वो बच्चे वहां पर ये कह रहे हैं कि आज 5 अगस्त और आज इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया और इमरान खान साहब को रिहा किया जाए, ये हमारा मुतालबा है। उन बच्चों को ये खुद वहां पर लेकर गए और 5 अगस्त की निस्बत से जो है वो लेकर गए। यानी कि तारीख तब्दील हो रही है और इमरान खान साहब जो है वो अपना नाम तारीख के अंदर दर्ज करवा रहे हैं। और इमरान खान साहब ने जो तारीखी मजम्मत है ये कर दिखाई है आज। इसके अलावा जी मजीद आपको बताऊं तो तिगनी का नाच जो है वो आज इन्हें लोगों ने नचाया है। रैलियां निकली हैं, इवन के ट्रैक्टर्स, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है जी, ट्रैक्टर्स के ऊपर उन्होंने जो रैली है वो निकाली है। यानी कि वैसे तो नॉर्मल गाड़ियों वगैरह में होती है ना रैली वगैरह, तो गाड़ियों को ये नुकसान पहुंचा देते हैं, शीशे तोड़ देते हैं। आलिया हमजा साहिबा की गाड़ी के साथ भी इन्होंने यही किया जी। हालांकि क्या कानून उन्होंने तोड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी ये किया गया। तो ट्रैक्टर के ऊपर जो रैली है जी वो निकाली गई है पीटीआई के झंडों के साथ, और लंबी कतार थी ट्रैक्टरों की। तो ट्रैक्टर भी एक जो है वो ज़मीन की या एक किसान की जो है वो निशानी ट्रैक्टर को समझा जाता है, क्योंकि उसको ज़्यादातर हल वगैरह ज़मीनों में खेती बाड़ी के लिए जो इस्तेमाल है जी वो किया जाता है। तो इस अनोखे अंदाज से जो रैलियाँ मुल्क भर में ये रैलियाँ, ये भी आपको बताऊँ, लाहौर से भी लोग निकले। लाहौर जो कि नून लीग का गढ़ समझा जाता था जी, लाहौर से ये लाहौर को नहीं दबा पाए, अपने गढ़ को नहीं दबा पाए, वहां से लोग निकल रहे हैं। तो बाकी इन्होंने क्या जो है वो करना है। केपी की तो सूरत हाल ही आप छोड़ देना, वहां पर तो लोग निकलते ही निकलते हैं। अगर केपी में खाली लोगों ने निकलना हो ना, तो अभी कब की इमरान खान साहब की रिहाई हो जाए। लेकिन वहां से इधर आना पड़ता है पंजाब में, और यहाँ से फिर जाहिर सी बात है उस तरह की जो सपोर्ट है वो नहीं मिल पाती। इसीलिए 26 नवंबर और दीगर चीज़ें जो है वो हुई, बड़ी प्लान तरीके से हुई। तो इसलिए अब ये भी किया गया कि मुल्क भर में जो तहरीक है उसका आगाज़ हो गया और जो रैलियां हैं वो निकालने का कहा गया है। और इसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है वो किया गया। लेकिन आज भी जो जुल्म है जी, जो फस्तायत है, उसके पहाड़ इन्होंने गिराए, उसके बावजूद भी लोग जो है वो निकले हैं। अडयाला जेल की आपको सूरत हाल बताऊँ तो अडयाला जेल में भी जो वर्कर्स हैं जी पहुँचे हैं, अडयाला जेल के दूर मकामों पर ही रुकावटें डाल दी गई, यानी कि कंटेनर वगैरह और पुलिस की भारी नफरी के, और ये चक्री के करीब ना, क्योंकि चक्री से होकर फिर आप आगे अडयाला जेल की तरफ जाते हैं तो काफ़ी डिस्टेंस है वहाँ का। तो अडयाला जेल के बाहर यानी कि चक्री के मकाम के करीब जो है वो बड़ी तादाद में लोग पहुँचे हैं। अच्छा, बल्कि एक और काम इन्होंने क्या किया कि असेंबली में जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के दरवाज़ों को इन्होंने लॉक कर दिया और अंदर सारे एमएनएस और एमपीएस से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कि ये बाहर ना निकल सकें। लेकिन उसके बावजूद भी एमएनएस और एमपीएस जो हैं वो निकले और अडयाला जेल को वो गए हैं। तो अलीमा खान साहब अभी अडयाला जेल जो है वो गई हैं चक्री के मकाम पर। अभी की जो लेटेस्ट अपडेट है, अभी तकरीबन 5 का जो टाइम है वो हो रहा है जब मैं व्लॉग रिकॉर्ड करूँ, तो 5 बजे की आपको अपडेट बताऊँ तो अडयाला से थोड़ा सा दूरी चक्री के मकाम पर, चूंकि नाका और कंटेनर वहाँ पर ही रास्ते रोक दिए गए हैं, तो वहाँ के करीब बड़ी तादाद में जो लोग हैं जी वो पहुँच गए हैं और अडयाला जेल के बाहर उन्होंने जाना है। देखें जब रुकावटें होती हैं तो उसको किस तरह से अबूर किया जाता है, क्योंकि महमूद खान अचकज़ई जो हैं वो भी आज निकले हैं और वो भी वो जो चक्री के मकाम के ऊपर जहाँ पर रुकावट डाली गई है, जहाँ पर पुलिस की भारी नफरी है, वहाँ पर महमूद अचकज़ई भी पहुँचे और उनको आगे नहीं जाने दिया गया। अब या तो पीटीआई वहीं पर बैठ जाएंगे लोग, या फिर कोशिश की जाएगी, मजम्मत की जाएगी कि हम आगे जाएं, हमारा राइट है पुरअमन एहतजाज करने का। लाहौर में लोग निकले हैं, कराची में लोग निकले हैं, पूरे मुल्क में जो लोग हैं जी बड़ी तादाद में निकले हैं। और
तिगनी का नाच इन्होंने ऐसे नचा दी जी कि ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना जुल्म करने के बावजूद भी जो लोग हैं वो निकलेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग हैं वो निकले हैं। और ये एक बहुत बड़ी जीत और बहुत बड़ी कामयाबी है इमरान खान साहब के लिए। इसके साथ ही जी जो दूसरी खबर आपके साथ शेयर करनी है वो है पीपल्स पार्टी के हवाले से। पीपल्स पार्टी ने जब ये देखा जी बदलते हुए हालात को या मुक्तदरा को बदलते हुए, क्योंकि इस वक्त खींचातानी चल रही है और मुक्तदरा में भी दो ग्रुप्स जो बन गए, एक कह रहे जी कि ये जो चुंतखब हैं ना ये आलमी सतह पर हमारे लिए कुछ बयानियाँ बना सकें और ना ही इमरान खान साहब को ये काउंटर कर सके, तो हमें इनकी क्या ज़रूरत है, इनको फारिग किया जाए, किसी और कठपुतली को जो है वो लाया जाए। और जो 87वीं तरमीम का इस वक्त शोर है उसमें भी ये है जी कि सदर का ओहदा जो है वो अगर छिन जाता है जरदारी से, और फिर उसके बाद 18वीं तरमीम जो है उसमें इस तरह से होता है जी कि सूबों के इख्तियारात जो हैं जो बढ़ाए गए, वफाक को अगर मज़ीद मजबूत किया जाए तो फिर पीपल्स पार्टी क्या करेगी। तो इस दौरान जी बड़ी बारीक वारदात डालते हुए पीपल्स पार्टी ने क्या किया जी, इमरान खान साहब से रब्ता किया है। इमरान खान साहब से क्या कहती है पीपल्स पार्टी, ये कमर ज़मान कायरा जी वो कहते हैं जी कि पीटीआई के लोगों से कहता हूं, अगर मिसाक जमहूरियत करना चाहते हैं तो इमरान खान को राज़ी कर लें, हुकूमत तो मिसाक जमहूरियत के लिए पहले से तैयार है। इससे पहले राना सनाउल्लाह ये स्टेटमेंट्स देते रहे हैं और अब कमर ज़मान कायरा की ये स्टेटमेंट सामने आ गई है जी कि हम तो पहले से तैयार हैं, इमरान खान साहब हम आपके साथ बैठने के लिए तैयार है, आपकी मिन्नत तरला हम कर रहे हैं। खान साहब तो डील नहीं दे रहे इनको, इमरान खान साहब ने तो इनकार कर दिया। अब ये पीटीआई के लोगों से ये कह रहे हैं जी कि बराए मेहरबानी आप इमरान खान साहब के पास जाएं, आप इमरान खान साहब को समझाएं कि खान साहब बराए मेहरबानी मिसाक जमहूरियत करें और हमारे साथ बैठें, कोई ना कोई जो डील है वो हमें दे दें ताकि हमने अपनी जो चमड़ी है वो भी बचानी है। तो ये जी पीपल्स पार्टी है जी, उसकी जानिब से भी जो राब्ता है वो किया जा रहा है। आखिर में आपको बताता चलूँ जी कि दो रिपोर्ट्स इस वक्त बड़ी गर्दिश कर रही हैं। एक रिपोर्ट तो ये है कि मुख्तलिफ इदारों में इस वक्त ज़्यादातर जो रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान हैं जी उनको तैनात किया गया है और बड़ी तादाद में उनको तैनात किया जा रहा है। मैं इस रिपोर्ट की डिटेल्स जो हैं वो मज़ीद हासिल कर रहा हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में इसकी मुकम्मल डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा जी कि कितनी तादाद में जो साबिक जो रिटायर्ड जनरल्स हैं या फ़ौजी हैं जी उनको सिविल जो इदारे हैं जी वहाँ पर उनको जो नौकरियाँ हैं वो मिली हैं और कितने एक इदारे हैं। और फिर इसके साथ ही जी आज एक और ख़बर भी सामने आई कि शहबाज शरीफ ने जी एक रिटायर्ड जो फ़ौजी जनरल हैं जी उनको चेयरमैन वापटा लगाया है और इसी तरह से जी एक कोई आला अफसर हैं जी फ़ौजी वो सर्विंग है, वो जो है आए हैं वज़ारत दाखिला में, उनको कोई जो ओहदा है जी वो दिया गया है। तो शहबाज शरीफ वो मैं एक बड़े मज़े का देख रहा था कि उनका बस नहीं चलता कि शहबाज शरीफ जो है वो शायद किसी जनरल को ही अपनी जो नशिस्त है वो भी दे दें कि आप मेरी नशिस्त के ऊपर आ जाएं और यहाँ पर आकर जो है वो आप बैठ जाएं। तो सवालात बहुत सारे उठते हैं और जब तैनात किया जाता है तो उस वक्त ये भी सवाल उठता है जी कि बैकग्राउंड क्या है, क्या आपका इंजीनियरिंग से बैकग्राउंड है, जिस नशिस्त के ऊपर आपको तैनात किया जा रहा है जी क्या उसके मुताबिक कोई क्वालिफ़िकेशन है या बस सिर्फ यही क्वालिफ़िकेशन है कि आप जो है आपकी जो इससे पहले खिदमात आपने सर अंजाम दी वो बड़ा आला खिदमात आपने सर अंजाम दी तो इसलिए आपको ये जो ओहदा है जी वो दिया जा रहा है। तो क्या ऐसे कोई जो सिविलियन कोई होते हैं उन्होंने भी तो अपने अपने इदारे में आला कारकर्दगी सर अंजाम दी होती है, तो क्या उनको भी किसी दूसरी फील्ड के अंदर लगा दिया जाता है। तो बहरहाल इससे रिलेटेड एक बड़ी रिपोर्ट जो है वो सामने आई है, इंशाल्लाह डिटेल के साथ नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ मैं ये शेयर करूंगा जी कि कितने इदारे हैं और किन किन अफसरान को कहाँ कहाँ जो है वो लगाया गया है। तो ये जी चुंतखब रजीम है और अभी ये जितने लोग निकले हैं ना जी आज जो आपने तहरीक के मनाजिर आपने देखे हैं, ये मैं समझता हूँ जी कि अभी 1% भी नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कि निकला है और इस 1% ने ही इनको तिगनी का नाच नचा दिया है और ये इस वक्त खौफजदा हुए पड़े हैं। गिरफ्तारियां जो ये कर रहे हैं ना, गिरफ्तारियां अब खुद इस बात का सबूत है कि ये कितने खौफजदा हैं कि जुल्म के पहाड़ तोड़ने के बावजूद अभी भी जो गिरफ्तारियां हैं ये कर रहे हैं। तो उसके बावजूद लोग जो हैं वो निकल रहे हैं और बच्चे 10-10 साल के जो बच्चे हैं वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को रिहा किया जाए, वो इमरान खान के नज़रिए के ऊपर डट गए हैं। तो 3 नस्लों तक अब आपकी जो जान है जी वो नहीं छूटने वाली। राय का साथ कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।